मनीष कश्यप भी अंदर गए हुए हैं और जल्द से जल्द एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनके ऊपर सारे मुकदमे हो जाते हैं लागू तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीना वो आराम से लेकिन सर ये लोग पता है चापाकल को कैसे उखाड़ लिए होंगे। ये लोग खुद को सनी देओल समझ रहे होंगे कि हम सनी देओल की तरह चापाकल जिस तरह पाकिस्तान में जाकर सनी देओल ने चापाकल उखाड़ लिया था, तो तांडव नहीं मचाने वाले हैं, एक नया बिहार बनाने वाले हैं। क्योंकि वो पहले सोना थे, अब तब के जो है वो हीरा करने के लिए। और यहाँ पे गाड़ी मनीष भैया का घर नहीं है, उनके दादाजी का घर है। तो फिर तो 1 करोड़ की बातें सामने आ रही है, सोने के बिस्कुट सामने घर में आ रहे हैं, लेकिन उनको जेल में बड़े बड़े चैनल भी जो है मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोल रहा है, तो बोलने दीजिए, उनके कहने से तो होगा नहीं। मनीष कश्यप पत्रकार है, बिहार के शेर है, और जिस प्रकार से वो आवाज उठाते हैं के साथ भारी अत्याचार हो रहा है, युवा जो है अंधकार में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी के साथ जो बदसलूकी यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप जी को हिरासत में लेना, युवाओं का जो आवाज को दबाया गया है, और यूँ समझिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से युवा जो है सजग हो रहे थे, जो अपने आवाज को लेकर जो है आवाज उठा रहे थे और अपनी मांगे मान रहे थे, कहीं ना कहीं उस चीज को दबा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उस पर भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि जिस प्रकार से रसकौल में आर्मी जवान को तो सबसे पहले प्रशासन को दौड़ा के मारा गया, लेकिन उसी चीज पर सरकार ने कार्रवाई भी किया और आर्मी जवान को रिहा कर दिया गया। तो कानून पर तो पूरा भरोसा है। अगर कानून नहीं रहता तो आर्मी जवान रिहा नहीं होते। लेकिन सर कुछ दलाल लोग, चुनिंदा लोग, जिनकी काली कारनामे जो है अब बंद हो चुकी थी मनीष कश्यप जी को लेकर के, वो अब मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। उन चुनिंदा कमीने लोगों के लिए क्या? देखिए, जहाँ पे ये अब की बात नहीं है, बहुत पुराना समय से बात है, जब धरती नहीं था तब भी जो था, जहाँ देव होते थे वहाँ दानव भी होते थे जी। देव और दानव जो है हमेशा बराबर है। जहाँ सत्य होगा वहाँ असत्य भी होगा, जहाँ अच्छाई होगा वहाँ बुराई भी होगा। अगर अच्छाई पर प्रहार होगा तो बुराई जो है रंगरलिया जरूर मनाएगा। तो वैसे कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप के जेल में जाने पे कुछ लोग मिठाइयाँ बांटे, उनका काम है। अगर वो नहीं बांटेंगे तो उनकी पहचान कैसे होगी कि विरोधी कौन है? ऐसे लोगों को चुनना काफी जरूरी हो चुका है कि मनीष कश्यप के विरोधी कौन है, असत्य के साथ खड़ा होने वाले कौन है, और सत्य के साथ कौन खड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है सर कि ये जो केस मनीष कश्यप जी पर दायर कर दिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर लगभग पुराने 6 मामले जो थे, जैसे कि बेतिया प्रशासन कह रहा है कि उनके ऊपर 6 मुकदमे पहले से थे, जिसमें कुछ मुकदमे पे उन्होंने बेल ले लिया था और कुछ पे बेल नहीं दिया गया था। उस हिसाब से जो है उनको अरेस्ट करने का प्लान बन रहा था। और इसके अलावा तमिलनाडु वाले जो मामला हुआ था, ये कहा जा रहा था कि वीडियो फेक है या जो फर्जी है, वो तो प्रशासन और कानून निकालेगा। साथ ही साथ तमिलनाडु पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करेगी कि क्या वाकई में तमिलनाडु में क्या घटना हुआ था या नहीं हुआ था, वो तो जांच का विषय है। लेकिन उस चीज को भी जो है मनीष कश्यप उसमें लपेटा जा रहा है कि मनीष तमिलनाडु विभिन्न प्रकार के वीडियो वायरल। तमिलनाडु तो सर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे, फिर भी वो लोग, उनके घर में खुद छापा पड़ा है। 600 करोड़ की बातें सामने आ रही है, सोने के बिस्कुट सामने घर में आ रहे हैं, लेकिन उनको जेल में इनको आतंकवादी के रूप में दिया जब जलता है ना, दिया जलता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ होता है, लेकिन उसका सितारों में नहीं होता। तो बात वही है सर जी। हाँ, वही तो चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन घर में जो अंधेरा है वो नहीं दिख रहा, नहीं दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा भी जरूरी है कि जितने युवा, जितने पत्रकारगण है, एक होकर जो है हम लोग जो मनीष कश्यप के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मनीष कश्यप को रिहा किया जाए। और ये मनीष कश्यप को ही जेल नहीं भेजा गया है, अगला बारी आपकी भी है, हमारी भी है। और बाकी और सारे पत्रकारों को भी जो है जल्द से जल्द FIR होगा और बहुत सारे पत्रकार जो है इस बार डाला जाएगा। और एक चीज और है, हम लोग तो जाएंगे ही, लेकिन मनीष कश्यप को जिस तरीके से जल्दीबाजी में हिरासत में लिया गया है, उनको 14 दिन की कस्टडी में डाला गया है। सर आपको पता है क्या है? अर्णव गोस्वामी पार्ट 2 हुआ है। जी। ये अर्णव गोस्वामी पार्ट 2 हुआ है। मनीष कश्यप अर्णव गोस्वामी की तरह हो चुके हैं। जिस प्रकार से मुंबई में अर्णव गोस्वामी को जेल डाला गया था, ठीक उसी प्रकार
बिहार में मनीष कश्यप को जेल में डाला गया। सर कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आप जिस धरती पर अभी खड़े हैं यह कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी का, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का धरती है। और इस धरती पर से उस जल पीने के जो साधन होते हैं उसको भी उखाड़ करके, चापाकल हमारे गांव में बोला जाता है, उस चापाकल को भी उखाड़ लिया। ये लोग पता है चापाकल को कैसे उखाड़ लिए होंगे? ये लोग खुद को सनी देओल समझ रहे होंगे कि हम सनी देओल की तरह चापाकल, जिस तरह पाकिस्तान में जाकर सनी देओल ने चापाकल उखाड़ लिया था, ऐसे ही लोग सोचेंगे कि हम भी यहाँ से चापाकल उखाड़ लेते हैं। उनको ये पता नहीं है कि जिसके घर से उन्होंने चापाकल उखाड़ा था ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये उस सेना का घर है, उस आर्मी का घर है जो बॉर्डर पर पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाते हैं। तो फिर उस आर्मी के घर को यहाँ से क्यों पुलिस कर्मी के द्वारा लूट लिया गया? क्यों नहीं यहाँ पर लूटने की बात नहीं कही जा सकती है। प्रशासन एक तरह से सर कुर्सी जब्ती किया गया है और वो कुर्सी इतना जल्दी एक्शन तो सर किसी और पे नहीं लिया जाता। ऊपर से यहाँ के प्रशासन ने इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया है। ये ऊपर से दबाव था कि बेतिया का प्रशासन के अंडर में जो मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, जो केस है, उसको जल्द से जल्द ओपन करके उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार के मुकदमे, विभिन्न प्रकार के लोग जो है, प्रशासन, नेतागण, और उसके बाद में दलाल, उसके बाद में मतलब यूं समझिए मनीष कश्यप ने जिसकी रिलाई की थी, जिसका 2 नंबर काम बंद था, वो सब जो है अब मनीष कश्यप क्या लगता है सर, सोना जो है आग में पिघल जाएगा या और निखर के बाहर आएगा? सर आपको पता है ना, ठोस पे जितना दबाव पड़ता है ना वो उतना चमकता जाता है। डायमंड पता है कहाँ से मिलता है? कोयले की खान में। और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है कोयले के खान में डायमंड पे पड़ता है, और वो जितना जो प्रेशर पड़ता है तभी जाके वो हीरा बनता है। और ये सोना थे, हमारे मनीष कश्यप एक सोना है, और अब जो है वो हीरा बनने के तरफ बढ़ चुके हैं। लोग उनको इतना तपा रहा है, उनके ऊपर इतना प्रहार कर रहा है, इतना ठोकरे मार रहा है, इतना गाली दे रहा है कि जब वो निकलेंगे ना इस बार तो वो हीरा बन के निकलेंगे और चमकेंगे। एक सवाल और है सर कि यहाँ पर जिस तरह से किया गया है, बर्ताव किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए भी इतनी पुलिस बल को नहीं भेजा जाता है। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार से आर्मी जवान को शहर में और रसकौल में दौड़ा दौड़ा के मारा जा सकता है, तो मनीष कश्यप के साथ तो यूं समझिए कम ही हुआ है। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस चीज से खुश हैं? साफ तौर पे ये कह लीजिए कि अभी जो पत्रकार हैं इसमें कई गुटों में समझिए बंटवारा हो चुका है। देखिए जो खुशियां मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए। राधा मोहन भी जेल में गए थे तो बहुत सारे लोग जो है उनका भी आलोचना कर रहे थे, उनकी खिंचाई कर रहे थे कि ये नहीं निकलेगा, अच्छा हुआ चला गया ये वो, लेकिन आर्मी जवान निकल गया। मनीष कश्यप भी अंदर गए हुए हैं, और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा अगर उनके ऊपर सारे मुकदमे हो जाते हैं लागू, तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीना वो आराम से। लेकिन सर यहाँ पर पत्रकारों में ही 2 गुट हो गई है, ए ग्रुप, बी ग्रुप। सर वो हो जाता है, हर चीज में हो जाता है, हर चीज में होता है, हर चीज में 2 ग्रुप होता है। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य होगा ही। तो आप लोग निर्भर करता है आप सब पे निर्भर करता है कि आप सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है। अगर सत्य के साथ है तो सत्य का जीत जरूर होगा। सत्य को डराया, धमकाया, दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। तो एक पत्रकार को यूट्यूबर कहा जा रहा है, कहाँ तक सक्षम है इस बात? देखिए अगर समय खराब होता है ना, जब समय खराब होता है तो फेसबुक पर भी काम करता है तो फेसबुकर नहीं बोला जाता है। देखिए सर अभी मनीष भैया का समय खराब चल रहा है, इसलिए जिसको जो बोलना है आराम से बोलिए। जब मनीष कश्यप बाहर आ गए तो यही लोग कहेगा प्रणाम मनीष भैया। हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि जो लोग मनीष कश्यप जी को यूट्यूबर बोल रहे हैं वही लोग तो फिर डिजिटल मीडिया पे यूट्यूब का क्यों काम करने आ रहे हैं? वो खुद ही यूट्यूबर है। क्यों आ रहे हैं? वो खुद ही यूट्यूबर है। टीवी नहीं चल रहा है। छोड़िए, बड़े बड़े टीवी चैनल भी आज यूट्यूब फेसबुक पर है। बड़े बड़े चैनल भी जो है मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोल रहा है, तो बोलने दीजिए, उनके कहने से तो होगा नहीं। मनीष कश्यप पत्रकार है, बिहार के शेर है, और जिस प्रकार से वो आवाज उठाते हैं वो आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन हाँ एक ही गारंटी पे अब वो आगे आवाज उठाएंगे अगर बिहार के युवा, बिहार के लोग उनके साथ खड़े होंगे तभी। नहीं तो पिछली बार तो मनीष कश्यप सीधे बोल दिए थे कि लोग हमको इधर से गाता, चारों तरफ से गाता है। एक ऐसा मौका आएगा कि चल जाएंगे बिहार छोड़ के दिल्ली, जिसको जो करना है कर लीजिए। तो कोई ऐसा ना हो कि लोग उनका साथ नहीं देगा,
तो अगर वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद अगर आते हैं तो हार जाएंगे। लास्ट में सर उन युवाओं को क्या कहेंगे जो जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है? युवाओं को युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख नौकरी का जो लालच दिया जाता है उस लालच में पड़िए। 10,000 20,000 रुपया जो आपको मिलता है उस रुपए के चक्कर में पड़िए। 500,000 रुपया और एक मुर्गा चखना लेके वोट दीजिए और ऐसे ही हमारा बिहार चलता जाएगा। आप लोग बेरोजगार रहते रहिए, और जेल में डलाता रहा जाएगा और आप लोग ऐसे ही बेरोजगार रहिए, घर पे रहिए, एक दूसरे को मारते काटते रहिए। शिक्षा की कोई जरूरी नहीं है, रोजगार की बिहार में कोई जरूरी नहीं है। रोजगार और शिक्षा लेके क्या करें? अब नहीं लगता है कि बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए, जंगल राज के बारे में नहीं कहा जा सकता है। जिसका भी सरकार होता है तो सब लोग कहते हैं कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। जरूरी यह है कि शासन में कौन है और जो शासन में है वो काम क्या कर रहा है। अगर नीतीश जी शासन में है तो क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, किसी खास आदमी का विरोध नहीं कर सकते। चाहे तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, मनीष कश्यप हो, राहुल गांधी, मोदी जी, जो भी हो, हम लोग किनका विरोध कर सकते हैं? सरकार का, क्योंकि सरकार हमारा है। तेजस्वी जी हमारे नहीं है, नीतीश कुमार हमारे नहीं है, मनीष कश्यप हमारे नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप लोग अब जग जाइए और मनीष कश्यप का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। अगर मनीष कश्यप का आप साथ देते हैं तो मनीष कश्यप आप लोगों का फिर से साथ देंगे और बिहार को एक नया बिहार बनाने की तरफ हम लोग मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जय हिंद नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह से शेर जो है जब ऊंची छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेता है, उसी तरह से आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप तांडव मचाने वाला निकलेंगे बाहर? तो तांडव नहीं मचाने वाले, एक नया बिहार बनाने वाला है, क्योंकि वो पहले सोना थे, अब तब के जो है वो हीरा बनने वाला है। और सोने से ज्यादा कीमत हीरे को होती है। सोने को चमकाया जाता है लेकिन हीरा खुद चमकदार होता है, खुद अपनी रोशनी से जो है पूरा जग, सारे जग को चमका देता है। तो मनीष कश्यप अब की निकलेंगे तो सबको चमका देंगे और एक नया बिहार की घोषणा होगी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है जिस तरह से मनीष कश्यप पे FIR हुआ, वो जेल के अंदर चले गए हैं, अब कहीं न कहीं कुछ युवा को भी कहीं न कहीं डर लग रहा है? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। FIR हो जाने से, जेल चले जाने से कुछ नहीं होने वाला। भगत सिंह को जानते हैं ना, खुदीराम बोस को जानते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं ना, वो तो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिए। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप जीवन बलिदान करने वाले नहीं है, जीवन त्याग करने वाले हैं, जीवन जो है लगाने वाले हैं बिहार को नया बिहार बनाने के लिए। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता? और ये पीछे में घर से नहीं लगता है कीचड़ में ही कमल खिलता है? सर, ये कीचड़ नहीं कह सकते, ये स्वर्ग से कमल निकला है सर। जिस प्रकार से विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं ना, वैसे ही ये वो घर है जहाँ से मनीष कश्यप जैसा सोना जो है वो निकला है और पूरे बिहार के लिए जो है चमक रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे मनीष भैया कुछ दिन पहले बोल रहे थे हमको इधर छुरा मारा जा रहा है तो हम जाकर दिल्ली में छोड़ देंगे? अब आपको क्या लगता है अगर बिहार और बिहार के युवा और बिहार के लोग साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए आप ही किसी के लिए लड़ रहे हैं और कोई आपके साथ नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा? ये तो क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट जो होता है, जब तक एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलेगा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा, मनीष भैया के घर पे डायरेक्ट आते हैं कुर्की करने के लिए और यहाँ पे गाड़ी। मनीष भैया का घर नहीं है, उनके दादाजी का घर है। तो फिर तो केस तो मनीष कश्यप के नाम पर जमीन नहीं है, मनीष कश्यप जी के नाम पर ये घर नहीं है, ये उनके दादाजी का है। मनीष कश्यप जी का तब होगा जब वो अपने नाम पर जमीन खरीद के बनवाते हैं। ये उनके दादाजी का पुश्तैनी जमीन है जहाँ पे दादाजी पले बड़े हैं, मनीष कश्यप जी पले बड़े हैं, उनके पिताजी पले बड़े हैं। तो आप फिर भी तो उनका सामान को लेके चले गए हैं। अब प्रशासन के हाथ में पावर है, आपको भी पकड़ के लेके चल जाएगा, बोलेगा कि आप ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। हमको भी पकड़ के लेके चल जाएगा, बोलेगा कि हाई करते हैं, हाउ करते हैं। ये तो प्रशासन के हाथ में है, वो कभी भी किसी को पकड़ लेके जा सकते हैं। आप गलत थे। फिर देखिए, हमारे साथ भाई साहब थे जो कि बताए मनीष कश्यप भैया के बारे में, सन ऑफ बिहार। मनीष कश्यप भैया पीछे हटने वाले नहीं, इतना विश्वास है जब वो निकलेंगे एक नया बिहार बनाएंगे। तो आप लोग देख रहे थे ग्लोबल दस्तक न्यूज और एरिया न्यूज तब और हम तक न्यूज। जय हिंद।